जानना चाहते हैं हमजा साहब की जो तलीमी जिंदगी के बारे में सर। हमजा माशाल्लाह जी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते रहे और देखें जब वो स्टूडेंट थे जी 93 में पहली दफा उनको जेल में जाना पड़ा, 6 माह जेल में रहे। और जब जेल में थे तो उनकी बेल की जो एप्लीकेशन है जब वो कोर्ट के अंदर आई तो कोर्ट ने कहा कि ये तो माइनर हैं। और मैं अगले चंद दिन पहले ही वो बैठ के वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक ऐसा नौजवान जो अभी तालीम हासिल कर रहा था और उसको जी जब आप एकदम तालीमी इदारे से उठाएं और जेल के अंदर डाल दें और फिर वहां पर कोई फैसिलिटीज भी ना हो और उनके साथ जो सलूक रखा गया, तो उनकी जो एक ट्रेनिंग है, जो मैं थोड़ी सी बात बढ़ाऊंगा उस्मान ताहिर साहब, जी कि हमजा का बैकग्राउंड लोग ये कहते हैं कि आज वो चीफ मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। जी हालांकि हमजा की जो जिद्दोजहद है वो किसी भी सियासी वर्कर से ज्यादा है। अगर हमजा की तारीख को उठा के देखें और उनके बैकग्राउंड को देखें तो मैं जिस तरह पहले बात का आगाज किया था कि जो नौजवान 1993 के अंदर जब वो माइनर हो उसको जेल की डाल दिया जाए और उसके बाद वहां से वो निकल के वो घबराए ना, बल्कि वो उससे सीखे। और हमजा का जितना कनेक्ट है पॉलिटिशियंस के साथ, पब्लिक के साथ, और खास तौर पे जब मुशर्रफ दौर के अंदर पूरे खानदान को जलावतन किया गया तो जी उसके अंदर हमजा शहबाज थे जो पूरी फैमिली के अंदर से पाकिस्तान में थे। और अगेन इतनी छोटी उम्र के अंदर उन्होंने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में राब्ते रखे। मियाँ साहिबान के जो वहां से आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस जी तरह पार्टी को संभालना है, किस तरह बिजनेस को संभालना है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा रिच एक्सपीरियंस वाला शख्स आज पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जी ठीक है। अच्छा सर, सुनने में यह भी आता है कि हमजा साहब अभी कम उम्री में थे तो कमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर भी ये नारा लगा था कि हमजा साहब बड़े होकर जो है ये एक बड़े लीडर बनेंगे। उसकी वजह है कि जितनी हमने देखा है कि जितनी बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ और वर्कर को जितना टाइम हमजा शहबाज देते हैं उनके मसाइल को हल करने में, यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों नहीं, मैं इसको बिला किसी उसके कहूंगा जी कि लाखों फैमिलीज ऐसी होंगी जिनको हमजा ने खुद इंडिविजुअली रीच आउट किया, उनके मसले हल किए, उनके चाहे वो तालीम का मसला था, चाहे उनके माशी मसाइल थे, चाहे उनके समाजी मसाइल थे। तो हमजा की एक शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो हमेशा लोगों के दुख दर्द में शामिल रहती है। और यही वजह है कि आज एक हमजा के साथ एक बहुत बड़ी फोर्स एक उसकी जात के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो नारे लगे थे, ये नारे हमजा की मोहब्बत में लगे थे, हमजा का किरदार देखते हुए लगे थे। और ये उस वक्त लगे थे जब किसी के ज़हन में भी नहीं था कि हमजा साहब जो हैं वो सियासत में आएंगे या सियासत के अंदर वो कोई किरदार अदा करेंगे। ठीक हो। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि हमजा साहब ने शरीफ खानदान में सबसे ज्यादा जो है जेल भी हमजा साहब ने काटी है सर। अगर आप उठा के देखें तारीख सारी, तो इसी टेन्योर के अंदर जो जेल है वो 2 साल से ऊपर की है। मतलब जी 3.25 साल की जो हुकूमत रही इमरान खान की, उसमें कोई 2 सवा 2 साल, मतलब 26 से 27 महीने हमजा शहबाज पाबंदे सलासल रहे। जी 6 माह जो है 1993 के अंदर पाबंदे सलासल रहे। मुशर्रफ दौर के अंदर नजरबंद रहे, मतलब एक लंबा जी अरसा जो है उनका वो गुजरा। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल ये सारी चीजों को मिला के कोई 5 साल का अरसा बनता है जो हमजा शहबाज जो है उसने पाबंदे सलासल रहे और जेल की सोबतें बर्दाश्त की। लेकिन एक चीज आपसे कहूंगा जी कि वो जेल से, हमने तो उनको देखा जब बहुत यंग थे तब भी, जब मुशर्रफ दौर था तब भी, और जब ये इमरान खान के दौर में उनको जेल हुई तो वो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे। और असेंबली जब उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पर आना तो लगता ही नहीं था कि वो जेल से आए हैं। उन्होंने बैठकर लोगों के मसाइल सुनने, लोगों के जो एमपीएस है, हमारे हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने मसाइल लेकर आने।
और हमजा शहबाज से मैं कई दफा ये कहता था कि लगता ही नहीं है कि आप जेल से आए हैं, लगता ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जिस तरह लोगों की प्रॉब्लम्स हल कर रहे होते हैं। और खास तौर पे उस्मान ताहिर साहब, एक चीज ज़हन में रखिएगा, जी हमजा साहब को अल्लाह ताला ने बहुत देर बाद औलाद से नवाजा था, और जी वो जो बच्ची पैदा हुई, उस मतलब मासूम जान को इश्यूज थे, उसके फिर बाद औलाद की तमन्ना थी, जिसको औलाद मिली, और वो उस अपनी बेटी को, जो हम देखते थे कि वो हफ्ते में एक दिन जो उनको वो मिलने के लिए आती थी, वो छोटी बच्ची, तो हमजा के जो जज्बात होते थे और जिस तरह का वो एक माहौल होता था, मैं समझता हूं कि ये मर्द आहिन है। और इसने जिस तरह इन तमाम चीजों का सामना किया और कभी किसी चीज को जाहिर नहीं होने दिया, तो ये एक बड़े लीडर की निशानियां होती हैं। और इंशाल्लाह पंजाब खुशकिस्मत है कि उसको जी हमजा जैसा चीफ मिनिस्टर मिला है। कोई शक नहीं सर, बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलेंगे। उम्मीद करती है सारी इस वक्त पंजाब की जो कौम है, पंजाब के लोग हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि हमजा साहब के बारे में, क्योंकि ये खसूसी प्रोग्राम रखा है, मैं ज्यादा फोकस भी हमजा साहब के ऊपर करूंगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। फिर दो लास्ट में दो तीन आपसे सवालात करेंगे मौजूदा जो हालात जा रहे हैं उसके ऊपर। सर, ये भी कहा जाता है कि हमजा साहब जब अडयाला जेल में अपनी कैद के दौरान तलावते कुरान पाक किया करते थे, तो कोठरी से जब आवाज गूंजती थी तो हमजा साहब, वो कैदी भी झूम उठते थे, आवाज बाहर जाती थी। तो इसमें क्या सदाकत है सर? एक तो हमजा साहब जो है ना, दीन के बहुत करीब हैं। इस खानदान को हमजा साहब ने बड़े मियाँ शरीफ साहब से लेके, हमने तो जिन जिन को देखा, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जी वालदा साहिबा थी, उनको, फिर कलसूम नवाज साहिबा को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, फिर हुसैन नवाज को, मतलब जिन जिन को हम, मरियम नवाज साहिबा को, जिन जिन को हम देखते रहे बचपन से, तो हमने एक देखा कि इनका एक बहुत जबरदस्त किस्म का कनेक्ट जो है वो रिलीजन के साथ है। और ये जी दिखावा नहीं करते हैं, जितना ये देते हैं दुनिया को, अल्लाह की राह में जो देते हैं, जो जिंदगियां संवारते हैं, फिर उसके बाद जितनी ये इबादत करते हैं, आप यकीन माशाल्लाह। करें कि इस उम्र में भी नवाज शरीफ साहब का, हम लोग मतलब उनसे बहुत उम्र में छोटे हैं, कभी इतफाक होना, खास तौर पे रमजान के अंदर इकट्ठे इबादत करने का, तो हम थक जाते थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं थकते थे। यही हाल हमजा शहबाज शरीफ साहब का है। इतना बड़ा फॉलोअर दीन का और इस्लाम का मैंने नहीं देखा, और इतनी खूबसूरत आवाज में किरत करने वाले, माशाल्लाह। इतना अबूर कुरान पाक पर और अहादीस पर रखने वाला शख्स। हमजा की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो खुद नुमाई में नहीं जाता, वो अपने आप को ज्यादा इजहार नहीं करता। और सियासत में आजकल बदकिस्मती से जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन हमजा शहबाज इस पर बिलीव नहीं करता। वो अल्लाह की जात पर बिलीव करता है, वो बड़ों का अदब करने पर बिलीव करता है, और वो दीन की खिदमत करने पर बिलीव करता है, और इसका प्रचार भी नहीं करना चाहता। तो वो जो आपने बात की थी ना, जेल के अंदर वो अपने मुरीदैन छोड़ कर आया है। वहां वाह। पर लोग, चाहे वो जेल के लोग थे, जेल के मुलाजिम थे, चाहे वहां पे कैदी थे, हमजा का जो जी किरदार उन सब के साथ रहा है, आप यकीन करें कि वो लोग, कई लोगों को वो सच्चा मुसलमान करके आया जेल के अंदर, और उनकी तरबियत करके आया है, उनको सही रास्ता दिखा कर आए हैं हमजा साहब। तो मैं तो ये समझता हूं कि मतलब इसलिए नहीं कि वो अब हमारे चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, जी हमारा तो एक बचपन से उनसे, हम उनके बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं। हमने उनको एक इंतहाई सीधे रास्ते पे चलने वाला और दीन की खिदमत करने वाला इंसान पाया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला और हिम्मत अता फरमाए। अच्छा सर, जो हमजा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मादरत के साथ ये बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि लोग ये बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और प्रोपोगंडा भी इसके ऊपर होता है कि हमजा साहब बहुत से लोगों के साथ हाथ जो है वो ऐसे करके मिलाते हैं, पूरा हाथ भी नहीं मिलाते। तो इसमें क्योंकि आपका वक्त ज्यादा उनके साथ गुजरता है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो लोगों के जहनों के अंदर जो चीज है ये भी जरा क्लियर हो जाए। अच्छा, देखें, वो जो जिस तरह शहरयार अफरीदी साहब कहते थे ना कि जान अल्लाह को देनी है, जी उन्होंने तो, वो तो एक बात करते थे, हमने तो, हमारा तो ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने जान अल्लाह को देनी है। और जी मतलब जो बातें हमने देखी हैं,
जी उनसे ज्यादा महफिल के अंदर, मतलब यकीन माने, वो महफिल की जान बन जाते हैं। वो मतलब लोगों का ख्याल रखना, लोगों के मुताबिक गुफ्तगू करना, मतलब हर तरह के मतलब चीजों में, मतलब फैमिली के मैटर्स हैं, आप वो खुलकर आपसे डिस्कस करते हैं, आपके मैटर्स हैं वो खुल के डिस्कस करते हैं। और जब आप लाखों हजारों लोग, चले सैकड़ों लोग भी खड़े हों, तो किसी से हाथ अच्छा मिलता है, किसी से नहीं मिलता। तो मैंने तो आज तक उनमें कभी ये तकब्बुर नहीं देखा। जो देखे ना, ये जो है ना कि हाथ कम मिलाना, या वो जी किस चीज से आता है, वो तकब्बुर से आता है। तो आज बिल्कुल। तक तकब्बुर नहीं देखा। एक शख्स जो बार बार बैठकर ये बात कर रहा हो कि जो कुछ दिया है वो अल्लाह की देन है और अल्लाह का दिया हुआ है, और हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए, जी जो 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा करे, उसमें तकब्बुर आ ही नहीं सकता। तो ये एक, जिस तरह और बहुत ज्यादा गलत फहमियां हमजा शहबाज के बारे में फैलाई गई, वो वो उनमें से एक है। अदरवाइज वो दोस्तों का दोस्त है, वो लोगों का ख्याल करने वाला इंसान है, और एक ट्रू लीडर की जो क्वालिटीज होती हैं वो उनमें है। उनमें है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, वालदे मोहतरम उनके जो है 3 दफा वजीर आला पंजाब रहे, अब वो वजीर आजम है। ताया 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे। लेकिन हमजा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई ठंडे मिजाज के और बड़े धीमे लहजे के में रहने वाले, ये भी उनके बारे में कहा जाता है। पकड़ दकड़ मार कुटाई उनके अंदर ये चीजें नहीं है। हमजा साहब की जो सियासी उस्ताद है ना, वो जी मियां नवाज शरीफ साहब हैं। और अगर आप हमजा शहबाज को गुफ्तगू करते सुने, और अगर आप उनका अंदाज़े तकल्लुम देखें, तो आपको कई दफ़ा शायबा होता है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी ज़ात में एक ठहराव है, उनकी ज़ात की किरदार में एक पुख्तगी है, और ये ओवर द ईयर्स आई है। मतलब हर तरह का दौर उन्होंने देखा, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा। और इन तमाम चीज़ों के अंदर उनके जो दादा थे ना, मियां शरीफ साहब, जी उन्होंने हैंड होल्डिंग हमजा शहबाज की शुरू से की है, और उनके किरदार में ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। और बिल्कुल इंतहाई ठंडे मिजाज के साथ। और सबसे बड़ी बात है, वो फैसला जो करते हैं ना, वो जी मुशावरत के बाद करते हैं। वो आपसे मशवरा करेंगे, आपसे हर चीज को डिस्कस करेंगे। जो उनकी एक कोर टीम है, उनके साथ वो डिस्कस करने के बाद फैसला करते हैं, जो एक बड़े लीडर की निशानी है। निशानी होती। और सर ये भी कहा जाता है कि वो, जैसे आपने जिक्र किया है उनके ताया जान का, कि उनकी गुर्बत भी ज्यादा ताया जी जान के साथ ही है। बहुत ज्यादा, मतलब आपको याद होगा कि बड़े मियाँ साहब जो हैं, हमेशा अमूमन जब भी जिक्र करते थे जब शुरू में, तो वो हमजा का बहुत प्यार से, और आज भी। और इस खानदान की जो एक बहुत खूबसूरत बात है ना, आप, हम तो लोगों के मुंह से सुनते थे कि जी नून में से मीम निकल रही है, शीन जी निकल रही है, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। इन्होंने, इनका अंदर का जो प्यार है, मैं जाती तौर पर आपको बता रहा हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब का जितना एहतराम करते हैं, और ये दोनों भाई और तीनों भाई जो फौत हो गए, जिस तरह का मैंने इनको अपने वालिद साहब का एहतराम करते देखा हुआ है, अल्लाह ताला जो इस खानदान को इज्जतें दे रहा है, वो उसी अदब और एहतराम की दे रहा है जी जो हमारे दीन का भी हुक्म है। और ये तसव्वुर से, जहन से निकाल दें कि ये खानदान कभी एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है। ये इकट्ठे खड़े हैं, ये दीन की रस्सी को मजबूती से थाम के खड़े हैं। और इनके अंदर कभी आप रखना नहीं देखेंगे। हाँ, इनके मुखालफीन के मुंह से जरूर सुनेंगे, लेकिन इनके अंदर आप कभी कोई चीज की कमी नहीं देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बीबी मरियम और हमजा साहब ने की जो मजाज है, उनके फर्क ने शरीफ फैमिली को क्या फायदा पहुंचाया है सर? देखें, मरियम साहिबा जो है ना, वो एक क्राउड पुलर है। और मैं ये समझता हूं कि उनकी भी कुर्बानी, एक बाप अपनी बेटी के साथ जेल चला जाए, जी मियां नवाज शरीफ साहब को जितनी तकलीफ इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है ना, कि जेल में थे और पकड़ के बेटी को भी उसी जेल के अंदर डाला। जी और मतलब इससे ज्यादा तकलीफ दे अमर नहीं हो सकता। बंदा खुद सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद का नहीं बर्दाश्त करता। तो ये लोग तो इतना गिर गए थे कि इन्होंने कोई हद जो है वो नहीं छोड़ी। और मरियम की आप हिम्मत देखें कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जब वापस आई हैं,
तो पता था कि जेल जाना है, लेकिन उनका हौसला, उनकी हिम्मत, तो इस खानदान की जो तारीख है ना, वो कुर्बानियों की दास्तान से अब रकम हुई हुई है। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, एक गुनाह ना करदा के अंदर एक शख्स जिसने बबांगे दोहल का कि जी अगर मेरे खिलाफ एक पैसे की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं सारी उम्र के लिए सियासत छोड़ दूंगा और मैं इस दुनिया में भी देनदार हूं और आखिरत जी में भी देनदार हूं। आप उन लोगों को जेलों में डालते रहे, उन पे झूठे इल्जामात लगाते रहे। तो मरियम का जो अंदाजे सियासत है, उसने पार्टी को हौसला दिया। हमजा के अंदाजे सियासत ने पार्टी को इकट्ठा रखा, जोड़ के रखा। और इनके बड़ों की सियासत ने ओवरऑल आप देखें कि जी कैसा एक 3.25 साल का दौर गुजरा, जिसके अंदर हर तरह की धौंस थी, धांधली थी, नैब थी, FIA थी, एंटी करप्शन थी, एंटी टेररिज्म के पर्चे थे। एक बंदा तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, एक बंदा नहीं टूटा, क्योंकि ये मोहब्बतें हैं जो लीडरशिप ने बांटी हुई हैं। और ये एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का गुलदस्ता बन गया हुआ है जो पूरी पार्टी को इकट्ठा करके रखता है। इकट्ठा करके रखता है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये हमजा साहब जो है ये मफामती सियासत के कायल हैं या मजामती सियासत के कायल हैं? जहां पे मुजामत की जरूरत होगी मुजामत करेंगे, जहां पर मुफाहमत की जरूरत होगी जी मुफाहमत पे चलेंगे। देखें, पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल है ना, हमें हमारा दिल दुखता है जब मुशर्रफ दौर के अंदर हमें उठा के जेलों में डाला गया झूठे पर्चों के अंदर, जी और एक फर्द वाहिद का वो एक्ट था और एक पूरा अदारा बदनाम हो रहा था, और उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। इसी तरह इमरान खान के टेन्योर के अंदर जिस तरह अदारों को इस्तेमाल किया गया, नैब को, FIA को, तो इसके अंदर बदनामी किसकी हुई कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम के अंदर आप इंडेक्स देखें तो 139 मुल्कों में से पाकिस्तान 130 के ऊपर खड़ा है। अब जब आप अदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप मुल्क को भी बदनाम करेंगे और मुल्क के अंदर अनारकी आएगी। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि हमने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ फैसले करने हैं। हमें आज दुख है जो कुछ किया गया, जिस तरह नेशनल असेंबली को यरगमाल बनाया गया सुप्रीम जी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जिस तरह हमजा को ओथ लेने से रोका जा रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जिस तरह तमाशा लगाया गया पंजाब असेंबली के अंदर। जवाब तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमने जवाब जी नहीं देना, क्योंकि हमें आज क्या नजर आ रहा है, आज पाकिस्तान कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है। आज 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाना महाल हो चुका है। आज बिजली का बिल देना मुश्किल हो चुका है। आज जो है घी खरीदना, बच्चों की फीसें अदा करना, दवाइयां खरीदना, आज बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तानियों के ये मसाइल हैं। तो हमने, हमारे साथ जो जुल्म हुआ, हम इंतकाम नहीं लेंगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि इंतकाम लें। हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों से जी सबसे बड़ा इंतकाम ही है कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान मजबूत हो जाए, इनके मुंह पर खुद ब खुद चपेट पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है सर कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अपने वालिद मोहतरम की तरह साबित होंगे पंजाब में, उनके विजन को लेकर आगे चलेंगे सर। हमजा शहबाज जो है ना, वो मजमुआ है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का, जी और आप उनको शहबाज साहब से ज्यादा काम करता देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो शहबाज स्पीड है ना, जिसकी पूरी दुनिया गुफ्तगू करती है, चंद दिनों में आप हमजा स्पीड की बात कर रहे होंगे। इस वक्त वो वजीर आला ओथ नहीं हुआ, लेकिन कमेटियां बनी हुई हैं, फाइनेंस की कमेटी, एजुकेशन की कमेटी, हेल्थ की कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी, एग्रीकल्चर की कमेटी, प्राइस कंट्रोल कमेटी। हर कमेटी अपनी अपनी तजावीज सिफारिशात मुरतब करके बैठी हुई है। हम लोग इंशाल्लाह जिस दिन हमजा ओथ उठाएगा, हम आपको अगले 3 दिन के अंदर पंजाब के अंदर एक टेंजिबल डिफरेंस दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सर, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, ये जरा एक और बात